कमेंट जूम कर देना थोड़े से, कमेंट जूम। जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हेलो नैन्सी, हेलो निकिता, हेलो तेजस, जय हिंद। अरे क्या बात है, मेरे सारे की सारे कमांडो यहां पे आ चुके हैं। गुड टू सी यू एवरीवन। अभी देखते हैं सारे की सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास में आ जाने दो, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। उसके बाद अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे लेके जाते हैं सेशन को, राइट। सो नैन्सी, निकिता, तेजस, अपनी तैयारी के बारे में बताइए तब तक के लिए, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? फटाफट फास्ट थोड़े से कमेंट करो, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे, आगे लेके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता है, इट्स अ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक है। सो यहां देखिए काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं। अंकित इज हियर, स्टीव रॉजर, हिमांशी, साहिल, चेतन, दीपिका, नवीन, राधा, सूरज, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो मिताश्री, हेलो सुमन, आई एम सचिन, गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रही है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। अरे वाह, तेजस के नाम में इतना तेजस है तो बताओ तेजस को पढ़ने में मजा क्यों नहीं आएगा, है नहीं? हेलो महिमा, हेलो निकिता। थोड़ा थोड़ा फटाफट से सब लोग कमेंट कर दो एक बार, राइट। मैं चाहता हूं कि सबके कमेंट्स आ जाएं एक बार, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। मैं सबके लिए प्रॉपरली ऑडिबल और विजिबल हूं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीथिंग इज फाइन? स्नेश, वेंसी, अंजलि, वल्लवी, ओके, जानवी, आ जाओ सब लोग। सुहासनी, ओके, गुड। सो देखिए सर, चैट ठीक कर देना, चैट ठीक कर देना। कहां गया? ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, राइट, दिशा और दूरी, है ना? तो ये टॉपिक हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हमारे इस टॉपिक का बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है इस टॉपिक के। फिर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या लेवल है, अपन किस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अपने एग्जाम में क्या लेवल आ सकता है। मैं आपको आपके एक्सट्रीम लेवल तक पढ़ाऊंगा या उससे कम लेवल पढ़ाऊंगा, वो अपन देख लेंगे, क्योंकि अपने एग्जाम के लेवल से मैं आपको एक प्लस ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। यानी अगर हमारा एग्जाम का लेवल 1 है तो मैं आपको 1 प्लस पढ़ाऊंगा, सो दैट कि अगर मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का थोड़ा सा भी टिपिकल होता है तो एटलीस्ट आप उसको टेक केयर कर सको, ओके। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और देन उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज, अगर हमारे पास समय बचेगा देन वी विल डू सम पीवाईक्यूज एज वेल, ओके। सो डायरेक्शन के अंदर कितने पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं? तो सबसे पहले समझ लो, आपके पास टोटल 5 पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, ओके। 5 पैटर्न के क्वेश्चन डायरेक्शन के ऊपर आपके बन सकते हैं। सबसे पहला यहां पे जो टाइप आता है वो बेसिक टाइप का होता है, जिसमें केवल और केवल क्या होता है, आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है, डिस्टेंस नहीं, राइट। तो यहां पे आपसे क्या पूछी जाएगी? डायरेक्शन पूछी जाएगी, मूवमेंट पूछा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न, इतना डिस्टेंस चला, इतना डिस्टेंस चला, बताओ आप किस दिशा में जा रहा है, राइट। सो वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सिंपली बेस्ड होंगे आपकी डायरेक्शन के ऊपर, कि आप किस डायरेक्शन के अंदर इस समय मूवमेंट कर रहे हैं, आप क्या नॉर्थ में है, साउथ में, या किसी अदर डायरेक्शन में है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है ये आपके पास आता है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां पे आपका जो मूवमेंट होगा ये लेफ्ट और राइट के अलावा यहां मूवमेंट कहलाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो यहां पे मूवमेंट क्या होगा कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके डिग्री पर बेस्ड होंगे, तो डिग्री के कॉन्सेप्ट को आपको मैं यहां पे बताऊंगा। तीसरा एक बेसिक सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कि वो उसके वेस्ट में है, वो उसके नॉर्थ में है, वो उसके ईस्ट में है, वो उसके नॉर्थ ईस्ट में है। एक पर्सन की रिलेटिवली दूसरे पर्सन की डायरेक्शन को दिया जाएगा, कि जैसे मैं यहां पे हूं और मेरे सामने अगर वो व्यक्ति खड़ा है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे से नॉर्थ में 7 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति ये खड़ा है, राइट। शैडो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और देन लास्ट होगा कि जब आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में वो किधर से चलना स्टार्ट किया, यानी उसका डिस्टेंस, उसका डायरेक्शन क्या था। अ पर्सन अगर घर से निकल रहा है
ठीक है, तो क्या वो ईस्ट में गया, साउथ में गया? जब आपको ये पता ही नहीं हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे? तो टोटल आपके पास 5 ऐसे पैटर्न होते हैं जिसके क्वेश्चंस आपके यहां पे आते हैं। तो चलिए पहले हम एक बेसिक डायग्राम को समझ लेते हैं कि बेसिक हमारा डायग्राम क्या है, क्योंकि हम यहां पे जब बनाएंगे तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम कौन सी डायरेक्शन को ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। सो सी, ये अगर मैं देखूं तो दिस इज माय सेंट्रल पॉइंट। ओके, ये एक बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट इसे हम बोलते हैं। अगर मैं इस सेंट्रल पॉइंट से बात करता हूं तो इस सेंट्रल पॉइंट से सीधे हमेशा ऊपर की तरफ, राइट, अगर हम देखें तो बिल्कुल नॉर्थ साइड पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नॉर्थ, राइट। यानी अगर मुझसे कहा जाए कि एक व्यक्ति अपने घर से निकल के 7 मीटर चला, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक पॉइंट बनाना है कि ठीक है मैं पॉइंट बना सकता हूं और 7 मीटर में सीधे ऊपर लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बिल्कुल क्लियर है कि अपसाइड यानी ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ ही होगा। आप देखिए अपनी धरती में, अपनी धरती का जो आप देखते होंगे ज्योग्राफिकली, अगर आपने मैप देखा होगा तो हमारे 2 मैग्नेटिक पोल आते हैं, एक आता है नदर्न पॉइंट और दूसरा आता है सदर्न पॉइंट। उस नदर्न पॉइंट के बेसिस पे इसका नाम नॉर्थ रखा गया है और उस सदर्न पॉइंट के बेसिस पे इसका नाम साउथ रखा गया है। यानी कि नॉर्थ के अपोजिट में आपको हमेशा कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? साउथ मिलेगी। तो पहली बात तो कंपास भी हमें 2 ही डायरेक्शन दिखाता है, तो वो किस पे दिखाता है? वो बेस्ड ऑन मैग्नेटिक पोल होता है। कंपास में कुछ ऐसा ईस्ट वेस्ट का नाटक नहीं है, उसमें केवल क्या है, वो एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है। वो मैग्नेटिक के बेस पे आपको बताएगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सेकंड थिंग, अगर आप नॉर्थ से पहला राइट टर्न करते हैं, मतलब एक राइट टर्न करेंगे, तो राइट टर्न करते ही आपका जो डायरेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड ईस्ट, वो आपका हमेशा क्या होगा? ईस्ट होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप एक बार राइट टर्न करते हैं या एक बार आपका लेफ्ट टर्न होता है तो इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमेशा किसके बराबर होगा? ये आपके हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। चाहे आप लेफ्ट टर्न करें या फिर आप राइट टर्न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इट शुड बी 90 डिग्री या फिर ये 90 डिग्री ही होता है। इसके बाद आप देखिए तो यहां पे एक चीज और समझना, अगर आपको ईस्ट मिल गया कि ईस्ट है, तो हमेशा याद रखना कि ईस्ट के अपोजिट में आपको हमेशा क्या मिलेगा? वेस्ट मिलेगा। ईस्ट के अपोजिट में हमेशा क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ये बहुत क्लियर है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट में आपके पास वेस्ट होता है। तो हमने यहां पे क्लियरली समझ लिया कि हमारे पास 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, दिस इज आवर मेन डायरेक्शन। तो 4 तो हमारी मेन डायरेक्शन होती हैं। अब उस 4 मेन डायरेक्शन के बाद में वी हैव 4 सब डायरेक्शन ऑल्सो, हमारे पास 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। अब हमारी जो 4 सब डायरेक्शन है वो कैसे लेते हैं? देखिए, अगर मैं यहां पे एरो बनाता हूं, सी यहां पे देखो, तो ये आपने देखा होगा, ये एरो मैंने बनाया है। यहां पे कैसे बनाया? नॉर्थ का पार्ट है और ये ईस्ट का पार्ट है। इसको जब मैंने सीधे 45 डिग्री एंगल पे लाइन खींच दी तो मेरे को ये कह दिया कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ये पूरे पार्ट को मैं नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा। मैं इस पूरे पार्ट को क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा। इसका मतलब है ये मेरा पूरा एंगल जो होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पे निकालूं तो ये इतना एंगल मेरा 45 डिग्री का होगा और इतना मेरा एंगल 45 डिग्री का होगा। ओवरऑल ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल भी मेरा 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल भी मेरा 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल भी मेरा क्या है? 90 डिग्री है। और इसके बीच में जो लाइन खींची गई है वो उस 90 डिग्री को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लेता हूं तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट कहलाता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट कहलाता है नॉर्थ वेस्ट और साउथ और ईस्ट का जितना भी डायरेक्शन कहलाता है वो कहलाता है साउथ ईस्ट। सो ओवरऑल आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो टोटल 8 डायरेक्शन होती है। मैंने आपको बोला कि नॉर्थ के राइट टर्न करते ही वो यहां आएगा। इसका मतलब क्या है? जितने भी आपके राइट टर्न होंगे वो सारे के सारे आपके क्लॉकवाइज मूवमेंट के होंगे। क्या होंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट के होंगे। और जितने भी आपके लेफ्ट टर्न होंगे, मैं यहां लिख देता हूं उसको आप बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहां पे बोलते हैं। तो एक हमारा हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हिंदी में दक्षिणावर्त और वामाव्रत बोलते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं दक्षिणाव्रत और इसको हम बोलते हैं वामाव्रत। एंटी क्लॉक मींस वामाव्रत।
हमें फर्क नहीं पड़ता, हम क्लॉक और एंटी क्लॉक वर्ड यूज करेंगे। यानी कि हम हर पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। ये इस पर्सन का राइट साइड हो गया, राइट साइड है, इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई पर्सन ईस्ट में गया, सर अगर राइट लेंगे तो वो ईस्ट में जाएगा, हाँ जी स्नेहा, वो राइट टर्न करते ही ईस्ट में आएगा, क्योंकि उसका एक राइट टर्न 90 डिग्री का होगा, या एक लेफ्ट टर्न जो है वेस्ट में जाएगा, यानी 90 डिग्री का होगा। इंस्टेड, या फिर मैं कहूं कि जब तक हमसे ये कहा नहीं गया कि वो 45 डिग्री टर्न किया, या वो 135 डिग्री टर्न किया, या फिर वो कुछ और डिग्री टर्न किया, तब तक मेरा हर बार राइट या लेफ्ट 90 डिग्री का रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स रहेगा। ठीक है, सो हमने देखा कि सारे के सारे राइट हमारे ये रहे, दिस इज राइट साइड, दिस इज अगेन राइट साइड, दिस इज अगेन राइट साइड, दिस इज अगेन राइट साइड एंड दिस इज अगेन राइट साइड। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी मेरे राइट साइड है सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं। भाई घड़ी की सुई ऐसी होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने भी मेरे राइट साइड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लॉकवाइज होंगे, और जितने भी मेरे लेफ्ट साइड होंगे वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के होंगे। दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट, राइट। तो मेरा मूवमेंट समझ में आ गया सबको कि कैसे मुझे राइट लेना है, कैसे मुझे लेफ्ट लेना है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक पर्सन है, ठीक है, मान के चलिए मोहन है। मोहन अपने घर से निकलता है, उसने पहले एक लेफ्ट टर्न लिया, राइट, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया। डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, वो 10 मीटर चला, 5 मीटर चला, 15 मीटर चला, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इट कैन बी टर्न 225 डिग्री ऑल्सो, यस व्हाई नॉट, 225 डिग्री चल सकता है, 135 डिग्री चल सकता है, 270 डिग्री चल सकता है, वो चल सकता है, जितना चाहेगा उतना चल सकता है भाई, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है ना। तो यहां पे अगर मान लो मोहन अपने घर से निकला, ठीक है, देन ही टुक अ वन लेफ्ट टर्न, मान के चलो 10 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर कर ली, फिर सेट की उसने यहां से 15 मीटर लिया टर्निंग टूवर्ड राइट साइड, देन अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, कवर्ड 7 मीटर डिस्टेंस, वन मोर लेफ्ट टर्न, वन मोर लेफ्ट टर्न एंड कवर्ड 23 मीटर जो है डिस्टेंस। देन क्वेश्चन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरा क्वेश्चन ये है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब इस समय वो मूवमेंट किधर कर रहा है, मुझसे कहा गया मैं सीधा जा रहा हूं, फिर मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूं, फिर मैं राइट टर्न कर रहा हूं, फिर मैं इधर जा रहा हूं, तो लास्ट मेरा डायरेक्शन किधर है, जिधर मेरी फेसिंग होगी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सी हमसे कहा गया कि मोहन है ना, मोहन मान लो टुवर्ड ईस्ट गया, गिवन है यहां पे ये कि मोहन पूर्व दिशा में गया, 7 मीटर उसने फिर लेफ्ट टर्न किया, इतना चला, इतना चला, इतना चला एंड ऑल। अब देखो यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये कह दे कि मोहन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट बट उसका पहला लेफ्ट टर्न है। दो तरह के केसेस समझना, है ना। अब दो तरह के केस हैं। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि मोहन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस, लैंग्वेज समझना, मोहन इज मूविंग फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस। अगर मैंने मोहन का नाम लिया, मैंने उसकी डायरेक्शन बता दी और साथ में मैं उसका डिस्टेंस बोल दूं, राइट, पहला केस। अब पूरे क्वेश्चन को समझना, मैंने कहा ये मोहन है, ये ईस्ट डायरेक्शन में गया और इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। अब यहां पे आओ, उसने एक लेफ्ट टर्न किया। अब देखो ईस्ट वाले का लेफ्ट टर्न होता है नॉर्थ, राइट, ईस्ट वाले का सीधा ईस्ट है, लेफ्ट टर्न का है नॉर्थ। तो एक राइट लेंगे या एक लेफ्ट लेंगे 90 डिग्री, तो ये देखो पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल इसका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया है, राइट, क्लियर है, क्योंकि वो तो ईस्ट में देख रहा था, तो यूं टर्न करेगा तो इसका मतलब है ये एंगल काउंट होगा, क्लियर है। अब वो यहां पे 90 डिग्री टर्न करके 10 मीटर की उसने दूरी तय कर ली है, ओके। अब आगे देखो, फिर उसने राइट टर्न लिया, यहां से वो राइट टर्न ले रहा है, वो उसकी फेसिंग कहां पे थी, उसकी फेसिंग थी नॉर्थ की तरफ, यानी उसने इधर 90 डिग्री टर्न लिया और वो कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है, 15 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है, कर ली उसने दूरी तय। अब उसने यहां से लेफ्ट टर्न किया, अगेन लेफ्ट टर्न लिया। अब देखो लेफ्ट टर्न लेके 7 मीटर गया, ये 7 मीटर गया, उसकी फेसिंग सामने थी यानी इधर 90 डिग्री, 7 मीटर सीधा गया। फिर फाइनल एक और लेफ्ट टर्न किया पर 23 मीटर गया। अब ये डिस्टेंस कितनी थी, 15,
डेफिनेटली उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की होगी, क्योंकि 50 यहां से लेफ्ट है, नॉर्थ वाले का जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो आप इधर गए 23, ये आ गया 15 मीटर, और देन यहां पे कितना बचा, 15, 5, 20 और 8, 23, राइट। 15 और 8, 23, राइट, 15, 5, 20 और 8, 23, राइट, क्लियर है, ये यहां पे आ चुका है। अब आप देखो इस समय वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया वेस्ट डायरेक्शन, सो राइट आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को एक तो होता है कि मैं इसका पूरा डायग्राम बनाऊं, मैं इसका पूरा की पूरा पिक्चर बनाऊं, और देन मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मेरा ट्रिकी अप्रोच क्या रहेगा, मेरा ट्रिकी अप्रोच ये रहेगा, मेरे पास जितने राइट है मैं उतने लेफ्ट से उसे काटता जाऊंगा। मेरे एक राइट से मैंने एक लेफ्ट काट दिया है, यानी ये मेरे क्या हो चुके हैं। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में जब हमसे केवल और केवल क्या पूछेगा, डायरेक्शन पूछेगा ओनली, ये रहा। ध्यान रखना, इस ट्रिक को आप अप्लाई कब करेंगे, व्हेन एग्जामिनर विल आस्क यू ओनली डायरेक्शन, केवल आपसे डायरेक्शन पूछे, डिस्टेंस का जिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे अलग अलग है, कोई सेम डिस्टेंस नहीं है कि सभी 10 मीटर चले थे, अलग अलग है, तो डिस्टेंस मैटर कर जाएगी, तो आंसर वेरी कर सकता है। केवल और केवल कब, व्हेन दे आस्क अबाउट डायरेक्शन। सो आपको क्या करना है, जितने राइट है उतने राइट से उतने लेफ्ट काट देना, एक ही राइट था तो एक लेफ्ट मैंने काट दिया, राइट। अब मेरे पास बचे क्या, एक लेफ्ट ये बचा और एक लेफ्ट ये बचा। मेरे पास कितने लेफ्ट बचे, 2 लेफ्ट मेरे पास बचे। 2 लेफ्ट का मतलब क्या है, जो भी इनिशियल डायरेक्शन आपकी दी गई है, 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री। तो पहला लेफ्ट और देन दूसरा लेफ्ट, तो आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप सीधे आंसर कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू यूज योर पेन। आपको अपने पेन की भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को वहीं पे रीड आउट करना है, नीचे देखना है, उसने डायरेक्शन पूछा है, जितने राइट है वो, जितने लेफ्ट है वो काटो, जो बचेगा आपके पास उसको अपनी इनिशियल डायरेक्शन से मूवमेंट करा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ये तरीका समझ में आ गया। तो आपको ये पूरी पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, आप सीधे इस ट्रिक का यूज करेंगे, वहीं काटेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये ट्रिक तभी यूज करना जब आपसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी जाएगी, राइट। तेजस, शिखा, नैन्सी, सचिन, स्नेहा, क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया। ये आपको तभी यूज करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर उसने डिस्टेंस यहां पे वर्ड यूज किया तो डू नॉट यूज दिस ट्रिक, आप इस ट्रिक को यूज नहीं करना, ठीक है। देन यू नीड टू मेक इट दिस होल डायग्राम। अब आ गया ये सेकेंड जो पैटर्न यहां पे आता है आपका, वो आपका बेस्ड होता है आपके डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। यहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा। अब देखो, समटाइम्स वो डिस्टेंस यूज करेगा, समटाइम्स वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज करेगा। क्या यूज करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, या फिर मिनिमम डिस्टेंस बताइए, राइट। तो यहां पे वो ये चीज यूज कर सकता है, दिस ट्रिक अप्लाई ओनली डायरेक्शन, यस, राइट। अब इस केस में आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझो कि अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमें बिल्कुल डेप्थ नहीं पढ़नी है, हमें एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। हम यहां पे कौन सा एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, आई होप सो आप में से कई लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो हम यहां पे इस थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है, हमें बस इसका एक फॉर्मूला यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप बिल्कुल इसको, स्नेहा। अब आपको पता है कि इस वाले जो स्लोप होती है, इस स्लोप को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, राइट। जो भी मान लो हिंदी मीडियम से कोई बच्चा होगा तो हम इसको एच से डिनोट करते हैं, इसे क्या यूज करते हैं, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा, दिस इज आवर बेस, आधार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारा परपेंडिकुलर बोल दो, लेंथ बोल दो इसको, राइट। तो ये हमारी हाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी एक तरीके से हाइट हो गई है, पर दोनों एच हो जाएंगे तो मैं इसको लेंथ ही यूज कर रहा हूं या परपेंडिकुलर यूज कर देता हूं, ठीक है, पी बोल देता हूं।
या फिर मैं इसको बोलता हूं आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब बोल देता हूं, ठीक है। इसे मैं क्या यूज करता हूं, लंब वर्ड यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, सिंपल है, हम इसे यूज करते हैं, हमारे पास तीन बेसिकली फॉर्मूले होते हैं। जब भी हमसे डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस बोले तो इसका मतलब है हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। सपोज करो मैं इस जगह पे हूं, है ना, मैं यहां से ईस्ट में गया और यहां पे मैं कॉलेज आ गया, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा हाउस है, राइट। अब मुझसे कहा गया कि बताओ आपके कॉलेज से और आपके घर की दूरी कितनी है, आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी कितनी है। अगर मेरे से जब भी ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर होम टू कॉलेज, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहां से 6 मीटर गया था फिर मैं यहां से 8 मीटर गया था, मैं ये यूज नहीं करूंगा। मेरे से बोला जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो सिंपली इसका मतलब है ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज द डिस्टेंस आई नीड टू फाइंड आउट ओनली, ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, ये है मेरे लिए वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी शॉर्टकट बोलते नहीं है कि अपन अपने घर से यूं जाएंगे देन यूं जाएंगे, अपन कहते हैं यहीं से चलो, कि घर के अगल बगल में मान लो कुछ ऐसे हैं खाली जगह है तो सीधे वही पार कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज वी यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि यूं जाएंगे 2 मिनट लगेगा, यहां जाएंगे तो 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है उसे देखिए। तो हाइपोटेन्यूज यानी h दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर को स्क्वायर रूट करके आंसर निकाल लेंगे। यस सचिन प्लीज आस्क योर डाउट। इसी तरीके से अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना हो या फिर मुझे बेस निकालना हो तो आई कैन फाइंड आउट h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर एंड h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, राइट। तो ये निकल जाएगा। डन, क्लियर है ये। तो इस तरीके से अब देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि इसकी शॉर्टेस्ट दूरी कैसे निकाली जाएगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। सर वी आस्क्ड ओनली डिस्टेंस पूछा जाएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो यहां पे दो तरह का आता है। देखो, डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके पास दो तरीके के आएंगे। एक होता है आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, एक आएगा व्हाट इज द हाउ फार। क्वेश्चन में यहां पे एक लैंग्वेज यूज की जाएगी, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, राइट। या तो ये टर्म यूज करेगा कि हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, या पूछेगा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट या इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, राइट। ये दो तरह की लैंग्वेज वो यूज कर सकता है, या फिर वो सीधे सीधे ये भी यूज कर सकता है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोल सकता है वो इसको, हाउ मच डिस्टेंस ही इज कवर्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो एक तरह से हाउ मच डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस की बात करेगा। तो बेसिकली ये दो तरह की लैंग्वेज वो यहां पे आपसे यूज करेगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल समझो, लेट मी क्लियर दिस। दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझना। मुझसे कहा गया कि एक पर्सन है वो अपने घर से निकला, ठीक है, ये अपने घर से निकला है, राइट। ये अपने घर से निकला, राइट। हमसे कहा गया घर से निकला, वो 8 मीटर की दूरी तय करा, देन टर्न इज लेफ्ट एंड 6 मीटर की उसने दूरी तय करी, वो अपने कॉलेज पहुंच गया है। अब पूछा गया कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अब पूछा क्या गया है, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। इनिशियल बिंदु से लास्ट पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है, वो बताइए। तो आपको पता है कि ये और ये आपको निकालना है, सिंपल है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36
दैट इज 100 एंड रूट 100 इज इक्वल टू 10 मीटर। सो आपको एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है, अंडर रूट 84 नहीं आएगा अंडर रूट भाई यहां पे आप क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बोला, ये हमारा h है, राइट, दिस इज आर h, दिस इज आर बेस एंड दिस इज आर परपेंडिकुलर। आपको क्या निकालना है, h निकालना है, आपको क्या निकालना है, h निकालना है। मैंने फॉर्मूला बता दिए थे, ये रहे। जब भी आपको ये h निकालना है तो आप p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो अब आप देखिए ये आपका p है, p का स्क्वायर आपने किया दैट इज 6 स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर करेंगे दैट इज 8 का स्क्वायर हो गया, राइट, समझ में आया। अब आपने क्या, 8 का स्क्वायर दैट इज 64 हो गया एंड 6 का स्क्वायर दैट इज 36 हो गया। हाउ फार में नहीं होगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट होगा। जब भी हाउ फार वाली कंडीशन आएगी ना स्टीव, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। व्हेन यू सॉल्व सम क्वेश्चंस यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है आपसे, है ना। ये ध्यान रखना, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा 14 का, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। सो आपने ये दोनों किया दैट इज रूट 100, h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 100, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 मीटर। आप यहां से सीधे सीधे कह सकते हैं इट्स 10 मीटर, राइट। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि भाई वो यहां से गया, अपने घर से सीधे गया, 8 मीटर की दूरी तय करी, कोई पार्क वार्क में पहुंचा होगा, वहां से उसने लेफ्ट टर्न किया, 6 मीटर की दूरी तय करी और वो किसी ग्रोसरी शॉप पे पहुंच गया, ठीक है, वो किसी ग्रोसरी शॉप पे पहुंच गया। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम हिज होम टू ग्रोसरी शॉप। क्वेश्चन क्या आएगा, ये उसका हाउस है, और क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम हिज होम टू ग्रोसरी शॉप। तो यू नीड टू टेक 8 + 6 दैट इज 14। तो आपका जो यहां पे आंसर आएगा, टोटल डिस्टेंस जब भी आपसे पूछेगा तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 + 6 इज इक्वल टू 14 मीटर। तो वो यहां पे वर्ड यूज करेगा 14, मतलब टोटल डिस्टेंस। याद रखना स्टीव, आपसे क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से पूछा जाएगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं कोई वर्ड यूज नहीं करेगा ऐसा। टोटल डिस्टेंस मींस 14 मीटर। हाउ फार पूछे, शॉर्टेस्ट पूछे, मिनिमम पूछे, यू नीड टू फाइंड पाइथागोरस थ्योरम लगाना, आपको ट्रिपलेट यूज करना है एंड यू विल गेट आंसर, राइट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक मुझे बताओ, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, सबको समझ में तो आ रहा है ना? सर सब डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आएगा? अभी आएगा, विल यूज इन डिग्री। सुमन, अभी अपन डिग्री करेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई सबके थम्स अप या ऑल क्लियर आ जाए ना तो थोड़ा सा शांति मिलती है। चलिए अब देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बेस्ड ऑन डिग्री, तो देखो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ना डिग्री को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो आप पहले डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझ लो। आपसे अगर कहा जाए कि ये एक व्यक्ति है, ये अपने घर से गया, ठीक है, ये इसका घर है, ये अपने घर से निकला और मान के चलो 6 मीटर की डिस्टेंस ने कवर करी ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस समय इसकी फेसिंग क्या है? तो आपको पता है कि इस समय इसकी फेसिंग टुवर्ड ईस्ट है, राइट। यानी अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समय ये जो देख रहा है, ये देख किधर रहा है? ईस्ट में देख रहा है। ये भले ही 6 मीटर यहां तक पहुंचा हो, लेकिन इसकी फेसिंग ईस्ट की तरफ है, ठीक है। अब मुझसे अगर कहा गया कि इसके बाद इसने यहां से लेफ्ट टर्न लिया, 11 मीटर चला, 11 मीटर, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर्ड 11 मीटर डिस्टेंस। नाउ इफ ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर्ड 11 मीटर डिस्टेंस, राइट, ये है, तो ये समझ में आ गया कि दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। ये समझ में आ गया 90 डिग्री, तो एंगल ये 90 डिग्री का होगा। पर अगर आपसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे कह दे कि नाउ ही टर्न लेफ्ट 45 डिग्री एंड कवर्ड 11 मीटर डिस्टेंस, अब कह दे कि यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया बट उसका लेफ्ट 45 डिग्री का था, तो इसका ये 45 डिग्री होगा और देन वो 11 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब भाई वो यहां पे आ गया, अब वो यहां आ गया, राइट। पर अगर यहां पे आने के बाद अब अगर आपसे बोला जाए
कि नाउ ही टुक अ राइट टर्न एंड कवर 5 मीटर डिस्टेंस। तो एक बार बताओ, अभी इसकी फेसिंग क्या दिख रही है आपको? ये इसकी फेसिंग दिख रही है नॉर्थ ईस्ट। इस समय ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, क्योंकि इसने यहां से 45 डिग्री लिया, तो इसका मतलब इसकी फेसिंग ये है। अब अगर आपसे कह दे कि वो राइट टर्न करता है एंड देन कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस, ही टेक अ राइट टर्न कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस, तो याद रखना कि जैसे ही उसका यहां पे 90 डिग्री आएगा तो ये 90 डिग्री इसका ऐसा कुछ होगा, ये उसका 5 डिग्री होगा, 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे सबसे पहले आप उसका 45 डिग्री देख लेंगे, तो 45 डिग्री ये देखो स्ट्रेट डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, ये तो इस समय नॉर्थ ईस्ट में है, ये उसका ईस्ट होगा और ये उसका साउथ ईस्ट होगा। तो पहले यहां से यहां आएगा तो ये उसका 45 डिग्री होगा और देन उसका एक और 45 डिग्री होगा, यानी अब उसकी फेसिंग किस डायरेक्शन में आ जाएगी? साउथ ईस्ट में आ जाएगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट आएगी। क्यों? क्योंकि वो यहां से 90 डिग्री लेगा, उसका राइट टर्न ये है। ये क्लियर हो गया? तो आप हमेशा अपनी जो भी फेसिंग है उस फेसिंग से टर्न करेंगे। कई बार बच्चे यहां पे गलती पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं और यहां से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से घूमना शुरू करेंगे, 135 डिग्री ले जाएंगे, कह देंगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि यहां से थोड़ा ना घूमेगा, वो तो यहीं से ही घूमेगा, तो वो हमेशा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ले जाता है, कोई क्या ले जाता है, तो सब गलत कर देते हैं। तो वहां आपको गलत नहीं करना है। ये चीज क्लियर है? पहले तो मूवमेंट समझ में आ गया। सर कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन प्लीज? यस वेंसी, श्योर। एनीवन एल्स? कोई और ऐसा है जिसको वेंसी की तरह डाउट अभी भी? डेफिनेटली आई विल कवर इट अगेन, डोंट वरी। यू जस्ट नीड टू आस्क अगेन, यू जस्ट नीड टू रिक्वेस्ट ओनली, आई विल रिपीट। कोई और है तो एक बार प्लीज एक बार में बता दो, ताकि मेरे को पता रहे कि किस किस को कितना समझ में आया। सर विल द फेसिंग बी स्टेटेड इन द ऑल द क्वेश्चंस? यस यशिका, it will give, you need to understand with the questions, right? So don't worry, वो कहेगा। अगर आपसे देखो ऐसे बोल दे कि he is facing toward north but he took a right left turn, यहां पे एक ट्विस्ट है, वो मैं बताता हूं। एक ट्विस्ट है याशिका, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि अगेन, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। देखो मुझसे कहा प्लीज अभी रुक जाइए, चैट को रुक दीजिए ना। ये पर्सन है, ये अपने घर से निकलता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज है अ मैन इज मूविंग टूवर्ड ईस्ट एंड कवर्ड 6 मीटर डिस्टेंस। अब देखो, एक तो ये चीज है, एक मैं यहां पे लिखता हूं अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड ईस्ट एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड टुक अ लेफ्ट टर्न। सपोज आगे हम इसे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है, समझा देता हूं। ठीक है, अब मैं दोनों डाउट क्लियर कर दूंगा। मैं याशिका वाला डाउट भी ले रहा हूं, साथ में वेंसी वाला डाउट भी ले रहा हूं। तो पहले मैं वेंसी का डाउट क्लियर करता हूं। मैंने वेंसी का डाउट क्लियर किया तो क्वेश्चन में से क्या कह रहा है समझना। अ मैन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट में जा रहा है, राइट? वो ईस्ट में गया 6 मीटर। इस समय वो जब यहां पे स्टॉप कर रहा है तो उसकी फेसिंग कंसिडर की जाएगी कि वो ईस्ट में ही देख रहा है। हम इसको ये कंसिडर नहीं करेंगे कि वो ईस्ट में जा रहा है तो इसके बाद वो लेफ्ट राइट घूम रहा है, देख रहा है। विल नॉट कंसिडर लाइक दिस। हमारे क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि अ मैन इज मूविंग फ्रॉम हिज हाउस एंड टुवर्ड ईस्ट एंड कवर 6 मीटर डिस्टेंस, तो मैं सिर्फ यही कंसिडर करूंगा कि वो अपने घर से निकला और वो 6 मीटर ईस्ट में जा रहा है, मींस उसकी फेसिंग अभी ईस्ट में ही है, राइट? फिर मुझसे कहा गया कि नाउ ही टुक अ 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, तो मैंने ये कंसिडर किया कि उसकी फेसिंग तो ये है ईस्ट में, लेफ्ट टर्न करेगा तो डेफिनेटली वो ये 90 डिग्री होता तो वो नॉर्थ में जाता। इसका मतलब यहां से लेफ्ट टर्न करेगा तो वो कहां पे देख रहा होगा? अब मैं इसे कंसिडर करूंगा कि वो इस समय कहां देख रहा होगा? नॉर्थ ईस्ट में देख रहा होगा और 11 मीटर की दूरी वो ऐसे तय कर रहा है। मैं सोचूंगा कि वो यहां पे आ चुका है, राइट? क्योंकि हमें अज्यूम ही करेंगे ना इतनी होती है 11 मीटर, कितनी भी ले लो इन दो, हमने ले लिया इतनी है। अब मैं यहां पे क्या कंसिडर कर रहा हूं कि भाई उसकी फेसिंग इस समय नॉर्थ ईस्ट में ही है, राइट? अब मुझसे कहा गया कि यहां से वो राइट टर्न कर रहा है एंड
5 मीटर चल रहा है, तो मैं यहां से उसको 90 डिग्री घुमाऊंगा। तो पहले अगर सब डायरेक्शन है तो आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि भाई सब डायरेक्शन से पहले वो मेन डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री, पहले वो ये कवर करेगा, हाँ है ना, वो यहां पे है तो पहले तो वो अपनी मेन डायरेक्शन में आएगा, तो 45 डिग्री ये होगा, फिर उसका और 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री बोला है राइट टर्न का, तो जब यहां पे 90 डिग्री बोल रहा है कि उसने यहां से राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न का मतलब है वो यहां से ये लेगा। क्लियर है वेंसी, समझ में आया बेटा? तो वो यहां से अपन कंसिडर करेंगे 90 डिग्री को, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि अगर ये यू देख रहा है उसका 90 डिग्री यही तो होगा, तो ये कहां देख रहा होगा, वो इधर आ जाएगा 90 डिग्री पे। डन है? अच्छा, अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैंने यार करेक्ट, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, नॉर्थ 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 कोई बात नहीं है। देखो द आंसर इज नॉर्थ। क्यों? देखो यहां टर्म यूज किया, वो फेसिंग कर रहा है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ जा नहीं रहा है, मतलब वो यहां पे खड़ा है लेकिन उसकी फेसिंग किधर है, ईस्ट की तरफ है, मतलब देख इधर रहा है, देख इधर रहा है, वो ईस्ट गया नहीं है। सपोज करो मेरे से कहा जाए कि आपकी फेसिंग ईस्ट है और अब आप यहां से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो मेरी फेसिंग ईस्ट है ना, लेकिन मैं ईस्ट में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ईस्ट में देख रहा हूं, और मैं जैसे ही लेफ्ट टर्न करूंगा नॉर्थ मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर उसकी फेसिंग सिर्फ ईस्ट की तरफ है लेकिन उसको लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट टर्न करने का मतलब है वो यहां पे कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, वो यहां से ईस्ट में चला जाएगा, क्योंकि यही उसका 90 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि ये उसका लेफ्ट टर्न है और लेफ्ट टर्न, एक लेफ्ट टर्न 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? तो यहां पे जब फेसिंग बोले तो तुम्हें यह ध्यान रखना है फेसिंग में और मूविंग में अंतर होता है, राइट? फेसिंग में और मूविंग में अंतर होता है। कई लोग क्या करते हैं, अगर जैसे बोल देता है कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड कवर 6 मीटर डिस्टेंस, देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न कवर 6 मीटर डिस्टेंस। सपोज करो ऐसा आता है कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टुक अ लेफ्ट टर्न एंड कवर 10 मीटर डिस्टेंस। मैंने इसमें क्या बोला, मैंने यहां ऐड किया कि वो यहां से लेफ्ट टर्न करता है 10 मीटर जाता है, तो कई लोग क्या ना जबरदस्ती इसको ईस्ट ले जाते हैं 10 मीटर, और उसके बाद वो यहां पे लेके जाते हैं कि ये यहां से लेफ्ट चला गया। अब ये पूरा गलत है। अगर मूव कर रहा होता देन, तो मूव कर रहा ही तो है, ये रहा मूव कर रहा है ना, ये मूव ही तो है, ये मूव वाला है और ये फेसिंग वाला है। प्रिया, ये लाइन मूविंग के लिए ही थी और ये लाइन फेसिंग के लिए ही थी, ठीक है? समझ में आया? तो दोनों में बहुत अंतर है, अभी क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डिग्री का। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट देखो, बेस्ड ऑन शैडो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। अब भाई देखो, जब क्वेश्चन शैडो पर बेस्ड होता है तो दो तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, राइट? क्वेश्चन कितनी तरीके से बनता है, क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा उसे समझना। तो क्वेश्चन में एक केस तो आता है आपका मॉर्निंग का, एक केस कितना आता है आपका मॉर्निंग का, और एक केस आपका किसका आता है इवनिंग का। ये आपके एफकेट के एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी।
सो डू वी ऑलवेज नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर डिस्टेंस? ऑब्वियस, बिल्कुल बनाना होगा। सी, अगर मॉर्निंग के केस की हम बात करते हैं, मॉर्निंग के केस में हम कैसे करेंगे? सी, यहां पे मैं दोनों केसेस एक्सप्लेन कर देता हूं, तो ध्यान से समझना। हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है। दिस इज आर ईस्ट होता है, दिस इज आर अपोजिट टू वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, अपोजिट टू साउथ होता है। एंड द सेम लाइन, दिस इज ईस्ट है, दिस इज वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ है। ओके, ये आ गए हमारी मेन डायरेक्शन 4, ये हो गई हमारी मेन डायरेक्शन 4। अगर यहां पे मेन डायरेक्शन आ रही है, सपोज करो हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि इन द मॉर्निंग, ठीक है, देयर आर 2 पर्सन, मान लो ए एंड बी आर कमिंग टू ईच अदर एंड दे आर मीटिंग एट द पार्क। मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो मेरे से कहा गया कि एक सुबह की बात है। अब देखो, सुबह की बात में आपको यहां ध्यान रखना है, ये कहेगा नहीं कि हाँ भाई ईस्ट में है सन, ये ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा वन डे आफ्टर मॉर्निंग या वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो ये आपको इतना ही आपको दिमाग में रखना है। कई सारे क्वेश्चन ये कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ये सुबह का केस है, शाम का केस है। अरे सनराइज का मतलब वही होता है ना, और सनसेट का मतलब वही होता है। पिछले बैच में एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैंने बोला वाह क्या बात है, मजा आ गया, है ना। तो कृपया करके ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये सन है, राइट, ये सन है, तो मतलब केस समझना, अगर ये यहाँ पे सन है और इवनिंग का केस है, तो सन कहां पे होगा? वेस्ट में आ जाएगा। तो ये यहां पे सन आ गया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ने आपसे कहा कि इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये ए है और ये बी है। आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि ए इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन एंड बी इज मूविंग टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, या ए इज मूविंग टुवर्ड साउथ एंड बी इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ। ऐसे गिवन नहीं होगा, ये मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी वैसे मिल जाएगी, है ना। सर आफ्टरनून आ जाएगा तो क्या होगा? देयर इज नो शेडो इन द आफ्टरनून, तो आप सिंपल आंसर कर सकते हैं नो शेडो एट आफ्टरनून, राइट। क्योंकि जब भी आप आफ्टरनून का केस लेते हैं तो सन आपके टॉप पे होता है, सर पे होता है, तो जो शेडो होती है वो आपकी बिल्कुल पैरों पे होती है। तो आफ्टरनून में कोई शेडो नहीं होता है। सो सी, अब यहां पे समझो इसको कि यहां पे हमारे पास क्या है। अगर बी इज कमिंग फ्रॉम साउथ एंड मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एंड ए इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मूविंग टुवर्ड साउथ, ऐसा होगा। तो एक चीज याद रखना, इस पूरे केस में ना बहुत सारे बच्चों को शेडो बेस्ड क्वेश्चंस को करने में बहुत टफ लगता है, पर आपको इतना टफ नहीं समझना है। आपको बस इतना समझना है कि अगर बी की फेसिंग साउथ नॉर्थ की तरफ जा रही है, बी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ की तरफ मूव करने वाले का हमेशा ये राइट साइड होता है, क्योंकि नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये इस व्यक्ति का राइट हैंड साइड है और ये इस व्यक्ति का लेफ्ट हैंड साइड है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ उस व्यक्ति का लेफ्ट और उस व्यक्ति का राइट देखना होता है, या उसके रेफरेंस में दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट या दूसरे व्यक्ति का राइट देखना होता है, राइट। ये बात समझ में आ गई है। स्टीव रॉजर कह रहा है कि रात का भी पूछवा लोगे तुम। नहीं स्टीव, उसका क्वेश्चन वैलिड है ना, उसका क्वेश्चन वैलिड है। जिसको नहीं पता होता डेफिनेटली वो पूछ सकता है। ये उसका राइट आ गया, डन। क्योंकि अगर कोई भी 2 व्यक्ति आमने सामने होंगे तो अगर इसका ये राइट है तो सामने वाले व्यक्ति का ये लेफ्ट होगा, क्योंकि आमने सामने वाले जो व्यक्ति, जैसे आप देखते हो मिरर इमेज देखते होंगे, आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप हमेशा ये देखते होंगे ना कि आपके राइट हैंड पे जो भी चीज होती है सामने वाले व्यक्ति की यानी मिरर में, वही चीज आपको लेफ्ट हैंड पे दिखाई देती है। तो वैसे ही अगर सामने आमने सामने कोई 2 व्यक्ति खड़े होंगे तो जो आपका राइट है सामने वाले व्यक्ति का वही साइड लेफ्ट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वही आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए प्लीज डोंट फाइट, ठीक है, रिलैक्स। चलो तो ये हो गया यहां पे। अब यहां पे देखो, ये अगर ए है और ये अगर बी है तो यहां पे क्या होगा समझो। ये देखो, ठीक है सर। तो क्या शैडो की डायरेक्शन पूछेगा? हाँ जी, कि शैडो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये भी इसका राइट साइड हो गया और ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया। पहली चीज, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ दिस फिगर। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा अपने यहां पे नोटबुक में, रफ में, ठीक है। अब समझो इस चीज को भी कि भाई जब सुबह का केस हम ले रहे हैं, है ना, तो हमें ये तो पता है कि सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, राइट। तो सन अगर ईस्ट से राइज हो रहा है
तो उसकी जो शेडो बनेगी, मतलब उसकी जो किरणें होंगी वो कहाँ जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि अगर सूरज अगर पूरब से उदय हो रहा है तो उसकी किरणें हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, यानी कि पश्चिम में जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैं बात करूंगा ना रेज, तो रेज कुछ ऐसी आएंगी, इधर की तरफ आएंगी, ओके, लाइक दिस, ओके। और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि शाम के वक्त सूरज कहां होगा, पश्चिम में होगा, तो किरणें कहां आएगी, पूरब की तरफ जाएगी, लाइक दिस, राइट, ऐसे आएगी। बात समझ में आ गई, डन। अब देखिए पहली चीज, इस चीज को नोट डाउन करके लिख दीजिए कि जो सूरज की किरणें होती हैं, राइट, हमारी जो सन रेज होती है, वो जिस डायरेक्शन में आएंगी आपकी शेडो उसी डायरेक्शन में बनेगी। समझो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, अब सन इधर है, ये सनराइज का वक्त है, यानी ये ईस्ट है, तो सन ईस्ट हुआ, सनराइज हुआ, सॉरी सनराइज हुआ, उसकी किरणें जब मेरे ऊपर पड़ेगी तो क्या है, मेरी किरणें किधर, मतलब किरणों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रेज, सनरेज इधर रहेगी, वेस्ट रहेगी। तो मतलब मेरी जो किरणें, मेरी जो परछाई बनेगी, मेरी जो शैडो बनेगी, वो कहां पे बनेगी, किरणों की डायरेक्शन में। अगर सन इधर से राइज हो रहा है, इस तरफ से आ रही है रेज, तो डेफिनेटली मेरी जो शैडो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। क्यों, क्योंकि इस समय रेज किधर जा रही है, वेस्ट में जा रही है, तो जिधर रेज जा रही है शैडो हमेशा उसी डायरेक्शन में बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन से कि अगर ए यहां पे है तो ए का शेडो कुछ इधर बनेगा और बी का शेडो कुछ इधर बनेगा, राइट, ये बन गया। एंड द सेम केस, इधर ए का शेडो कुछ इधर बनेगा और बी का शेडो कुछ इधर बनेगा, इस साइड में बनेगा। डन है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझना सब लोग। मैं पहले इस केस को बता रहा हूं, इसी को एक्सप्लेन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेंगे अपन, ठीक है। सो अगर मैंने कहा कि एक सुबह की बात है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे थे, ठीक है, वन डे आफ्टर या वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी आर कमिंग टू ईच अदर, राइट, यही चीज क्लियर है। इफ समवन फेसिंग टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट देन शैडो इन विच डायरेक्शन, डोंट नॉट वरी। देखो, डू वन थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि ये नॉर्थ है और ये इस तरह से फेस कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, जस्ट रोटेट योर फिगर। आपका जो भी यहां पे ए और आप बी, आप जो भी बिठा रहे हो, जस्ट रोटेट दिस फिगर एंड मेक इट नॉर्थ एंड साउथ। कभी भी याद रखना, ये ईस्ट एंड वेस्ट का क्वेश्चन आया नहीं है, पर अगर क्वेश्चन आता है यू जस्ट रोटेट इट, क्योंकि भाई क्या होता है, किरणें यूं पड़ेगी या यूं पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो डायरेक्शन निकालने में। तो आप क्या करोगे, आप इसको यू टर्न करा लो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसा चाहो वैसा करा लो। तो आपने करा लिया कि भैया ये मेरा बी है और ये मेरा ए है, राइट। अब आपका जो भी आंसर आता है, मान लो आपका आंसर ये आ रहा है या आपका आंसर ये आ रहा है, इसको वापस से टर्न करा लो, यू विल गेट आंसर, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, मैं तो यहां पे बोल दूंगा कि भाई अगर ये वेस्ट में देख रहा है तो ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, क्योंकि सारा गेम तो लेफ्ट और राइट का होता है कि किसके लेफ्ट में शैडो पड़ रही है या किसके राइट में शैडो पड़ रही है। पर आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे, आपको लगेगा सर इधर से डायरेक्शन पड़ रही है तो सर इसकी शैडो भी इधर ही पड़ेगी, इसकी शैडो भी इधर ही पड़ेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी शैडो किधर मानूं मैं, राइट। इसलिए वैसे ये क्वेश्चन कभी वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है आज तक। सोचिए, इतनी किताबें मैंने करीब 70 से 80 रीजनिंग की बुक्स पढ़ डाली होंगी, आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। बट इस तरह के क्वेश्चन को देने का तरीका है अपने पास, टेक इट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मेक योर आंसर देन गिव इट, आपका आंसर एकदम सटीक जाएगा, क्योंकि कर तो वही रहे हो, बस आंसर 90 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज 90 या क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा के आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। रिया क्लियर है? नहीं भगत, हमें आंसर देना पड़ेगा एक दूसरे व्यक्ति के रेफरेंस में। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा सा थक गया हूं यार, कंटिन्यू बोल रहा हूं, सो सुनो मेरी बात। एक सुबह की बात है, सनराइज हुआ, ए और बी एक दूसरे से मिलने आए, ठीक है। बी सॉ दैट, बी ने देखा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बी ने देखा कि बी का शैडो, कि हिज शैडो इज टूवर्ड राइट ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है, आमने सामने आ रहे थे, बी ने देखा हिज शैडो इज टूवर्ड द राइट ऑफ ए,
तो बी का जो शेडो पड़ रहा है वो ए के राइट में पड़ रहा है, यस या नो? बिल्कुल पड़ रहा है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फेसिंग ऑफ ए, तो आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हो सर, ए की फेसिंग तो क्या होगी? साउथ होगी। क्योंकि सर अगर बी का शेडो अगर यहां पे पड़ रहा है तो वो बी के लेफ्ट में तो है लेकिन ए के राइट में भी तो है। भाई ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन बी का लेफ्ट है लेकिन ए का राइट भी तो है। तो मैंने बी की शेडो पूछी लेकिन मैंने बी के लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग नहीं पूछी, मैंने उसके सामने वाले व्यक्ति के लेफ्ट या राइट के अकॉर्डिंग पूछी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन क्या आएगा, जिस भी व्यक्ति का शेडो पूछा जा सकता है वो सामने वाले व्यक्ति के राइट या लेफ्ट के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बी सॉ दैट हिज शैडो इज टुवर्ड हिज लेफ्ट। बी ने देखा बी की शैडो बी के लेफ्ट में है। सर बी नॉर्थ में होगा फिर? हाँ जी, बी की फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ होगी और ए की साउथ होगी। अगर एक की मिल रही है तो दूसरी की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इसने। यहाँ अगर तुम ए का निकाल रहे हो कि ए का साउथ में है तो बी ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगा, क्योंकि आमने सामने तभी केस हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि बी की शैडो अगर हमसे पूछ ली जाए कि जो बी का शैडो है वो बी के लेफ्ट में पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन ये किया जाए कि बी शैडो इज टुवर्ड हिज लेफ्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, या व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, बी किस दिशा में देख रहा है। तो अगर बी की शैडो बी के लेफ्ट में पड़ रहा है, इट मींस बी की फेसिंग किधर है? नॉर्थ की तरफ है, राइट। तीसरा बात, अगर सपोज करो आपने लोगों को गलत बिठा लिया, है ना, आपने नहीं पता, आपने क्वेश्चन की रीडिंग करी, देन यू विल मेक योर डायग्राम, और आपने लोगों का आंसर गलत बिठा लिया। अब आपने देखा कि भाई क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर कमिंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग, ये वो सब कुछ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने देखा कि बी का शैडो बी के राइट में है। क्या कह रहा हूं? बी सॉ दैट हिज शैडो इज टुवर्ड हिज राइट। अब इस केस में क्या मैं बी की शैडो बी के राइट में बना सकता हूं क्या? अगर मैं बी यहीं लिख रहा हूं, ए यहीं लिख रहा हूं, तो क्या मैं इस समय बी की शैडो बी के राइट साइड में बना रहा हूं क्या? मैं नहीं बना रहा। इसका मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर मुझे कहां लेके जाना पड़ेगा? आई नीड टू टेक बी हियर और आई नीड टू टेक ए लेफ्ट हियर। अब मैं कह सकता हूं कि बी अगर यहां पे आएगा तो बी का शैडो कहां पड़ेगा? बी के लेफ्ट में ही पड़ेगा, राइट। इसका मतलब मैंने यहां पे बी को गलत बिठा दिया, क्योंकि मुझे पता लग जाए कि बी यहां पे गलत बैठा हुआ है, क्योंकि अगर यहां बैठेगा तो बी का शैडो बी के राइट में कभी हो ही नहीं सकता। इट मींस बी को उठा के ऊपर डालोगे, ए को उठा के नीचे डालोगे। अब बी की शैडो बी के राइट की तरफ पड़ रही है। अब बी की शैडो बी के राइट में पड़ रही है। वो राउंड टेबल पे भी पूछ सकता है, वैसे तो किसी भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अपन को अपना आंसर आ जाएगा। चाहे वो राउंड टेबल पे पूछे, स्क्वायर टेबल पे पूछे, आमने सामने बैठा के पूछे, कैसे भी कर ले, कोई लोड नहीं है। तो आपको पता लगा कि ये तब है, तो इसका मतलब है बी की फेसिंग क्या है? बी की फेसिंग अब साउथ की तरफ है। तो सारा की सारा खेल सिर्फ और सिर्फ उसके लेफ्ट और उसके राइट साइड के अंदर जो शेडो बन रही है उसके ऊपर बेस्ड होगा। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किधर देख रहा है, क्या देख रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसकी रेज, सन रेज जो है वो उसके राइट या लेफ्ट की तरफ है या नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? थक तो नहीं गए हो? डोंट वरी, 5-10 मिनट और लूंगा फिर एंड कर लेंगे अपन। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बता दो भाई। सीधी सी बात है, अब क्वेश्चन करवा दीजिए। करवाएंगे भाई, क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। मुझे पता है यार तुम लोग थक जाते हो, सुबह से पढ़ते हो, तो समझ में आ रहा है, बस इतना बता देना। सबके रिप्लाई नहीं आते, ऐसा जोश है तुम्हारा, बॉर्डर पे भेज देंगे तो पता नहीं क्या क्या जोश दिखाओगे। थोड़ा सा जोश वोश दिखाओ यार। क्वेश्चन कर रहे हैं, लो भाई क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. गिव सम मोटिवेशन. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द इनर साइड बेटा. अगर मोटिवेट करने के लिए भी अगर हमें लोगों की जरूरत पड़ने लग गई तो फिर क्या ही जिंदगी हमारी. हाँ, अगर हम अपने हालातों से, अपने आसपास की कंडीशन को देख के मोटिवेट नहीं हो रहे हैं और हमें चाहिए कि कोई और आके हमें कहे कि उठ जा, तुझे कुछ करना है, क्या है फिर जिंदगी है. मोटिवेट योरसेल्फ. चलो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. इसे आप खुद सॉल्व करिए. आई विल गिव यू मैक्सिमम टाइम 2 मिनट दे रहा हूं, बहुत ज्यादा दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं जानता हूं, बट डू इट, ट्राई करो. डू इट नाउ. जल्दी जल्दी जल्दी, ट्राई ट्राई ट्राई. सुबह से नहीं पढ़े. टाइम होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी. डन. चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो एक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. राहुल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ये कोई पॉइंट बी है मान लो, है ना. यहां से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, ठीक है, गया नॉर्थ डायरेक्शन में. इसके बाद में क्या बोला गया है कि वो यहां से नॉर्थ में गया, फिर एंड वॉक फॉर 30 किलोमीटर टू रीच ए. वो 30 किलोमीटर चला या 30 मीटर चला और किसी पॉइंट ए पर पहुंच गया, ठीक है. इसके बाद देन ही टेक अ राइट टर्न. राइट टर्न करता है, 9 किलोमीटर जाके सी पर पहुंचता है. राइट टर्न करेगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है. किसी पॉइंट कहां पे पहुंचा, सी पर पहुंचा, और डिस्टेंस इसने कवर करी है 9 किलोमीटर की, ठीक है, ये भी हो गया. एंड अगेन उसने एक और राइट टर्न किया है और 11 किलोमीटर जाता है. 11 किलोमीटर जा रहा है, तो देखो ये इतना ही चल पाएगा. क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 30 है. अगर ये 30 है तो इसके पैरेलल में ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 30 ही होनी चाहिए. अगर ये 30 होगी प्रॉपर तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस उसकी 11 किलोमीटर की होगी और रिमेनिंग डिस्टेंस उसकी 19 किलोमीटर की होगी, है ना. लेकिन वो तो 11 ही चला है, तो यानी कि वो यहां तक ही आ चुका होगा. डन. नाउ ही टेक अ राइट टर्न किया एंड 9 किलोमीटर गया. अब उसने राइट टर्न ले लिया यहां से, तो यहीं से राइट टर्न लेके 9 जाएगा तो डेफिनेटली वो इसी पॉइंट पर आ जाएगा, ये वाले पॉइंट पे. क्यों? ऊपर वाली डिस्टेंस 9 है तो ये नीचे वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, उसके पैरेलल में इक्वल डिस्टेंस होगी, राइट. तो 9 किलोमीटर आ गया. उसके बाद एक बार फिर से उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर जाकर के ई पर पहुंचा. अब वो यहां से राइट टर्न ले रहा है. यहां से राइट टर्न क्या होता है, वेस्ट का राइट टर्न नॉर्थ ही होता है. वो यहां से 2 किलोमीटर गया ओनली, ये सिर्फ 2 किलोमीटर गया,
ये डिस्टेंस टोटल 11 है, अगर ये 2 है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो होगी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये 9 किलोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये उसका एंड पॉइंट है, ये उसका क्या है, एंड पॉइंट है, यानी यहां पे आकर के वो रुक गया है, राइट, यहां पे आके वो रुक चुका है और इस समय उसकी फेसिंग भी कहां है, नॉर्थ की तरफ है। डन है यहां तक। अब क्वेश्चन ये क्या, क्वेश्चन किधर है, अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये है इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू सी, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में है, यानी सी से देखना है कि बी किधर है, तो सी से देखिए सी कहां है, ये रहा सी, तो सी के रेस्पेक्ट में देखना है बी किधर है, तो सी के आगे आप लोग हमेशा यहां पे प्लस का साइन बना लो। जब भी ऐसा कुछ हो कि किसी के रेस्पेक्ट में दूसरे व्यक्ति को देखना है, इसका मतलब है उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देखना है कि वो किधर बैठा है, तो आपने इधर प्लस का साइन बना लेना है। कई बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट आंसर कर रहे होते हैं, तो वो बी के रेस्पेक्ट में सी बता रहे हैं, हमें सी के रेस्पेक्ट में बी देखना है, यानी इन विच डायरेक्शन इज बी विद रेस्पेक्ट टू सी, तो सी से देखना है बी कहां है, ना कि बी से देखना है सी कहां है। तो यहां प्लस का साइन बना लो, इसके बाद आपको पता लग ही जाएगा कि ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है और ये आपका ईस्ट होता है। तो ये क्लियर है कि ये डायरेक्शन तो ये होगी। डन। अब ये इधर आ रहा है तो क्या है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये बीच वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो राइट आंसर इज साउथ वेस्ट। बहुत बेसिक तरीके से बताया, एकदम कतई बच्चा जैसे समझाया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थर्टी 37 वो पता लग गया था कि यहां पे कोई ना कोई गलती की होगी किसी ने, पर ना इट्स ओके। क्लियर है सबको? इतना ही करेंगे भाई, आज मैं थक गया हूं, मैं लगातार 4 बजे से पढ़ा रहा हूं विदाउट एनी ब्रेक। तो हो गए 4 साढ़े 4 घंटे लगातार, इतना ही करते हैं, कल और कर लेंगे। कल भी अपनी क्लास है, परसों भी अपनी क्लास है, मजा आ जाएगा। अच्छा आपको पता है इस वीक में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है पॉसिबल, एक एक्स्ट्रा क्लास, यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्लास पॉसिबल है। तो माइंड मेकअप करके रखना, प्रोबेबली सैटरडे को ले सकता हूं, पर माइंड मेकअप करके रखना कि हाँ सैटरडे को एक क्लास एक्स्ट्रा ले सकता हूं मैं आपकी, ठीक है ना? यही चीज क्लियर रहेगी। सर फिगर तो बन गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि कौन सी डायरेक्शन होगी। आप समझ गया हूं, इसीलिए मैंने आपको ऐसा समझाया था, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह की लाइन में, इसीलिए मैंने बताया था कि किसके रेस्पेक्ट में क्या पूछा जाता है। आई नो एवरीथिंग, नारायण नो एवरीथिंग। क्लियर है ये सबको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा लगा, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। अब आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, कोई प्रैक्टिस बुक हो, तो करिए, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो सब बनेंगे, सब, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, है कि नहीं? चले, तो क्लास अच्छी लगी हो तो बिंदास होके 5 स्टार रेटिंग करना, एकदम अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा रीजनिंग में, ठीक है? ठीक है ना? चलो अब लोग खाना वाना खाओ, मजे करो, प्लेन उड़ाने जाना है फिर तुम लोगों को बाद में, तो अभी जितने मजे करने कर लो, बाद में तो तुम्हें प्लेन ही उड़ाने हैं। चलो, सो थैंक यू एवरीवन। एंड सर हाउ टू इंक्रीज स्पीड? सर देखो, स्पीड तभी इंक्रीज हो सकती है जब आप प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। तो कोई आपसे बोल दे कि ऐसे इंक्रीज होगी या ऐसे इंक्रीज होगी, कुछ नहीं हो सकता। जब तुम जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि अगर बात करूं ना कि मैंने अपने इस पूरे 10-12 साल के करियर के अंदर कम से कम 1.5-2 लाख क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो मेरी स्पीड बन जाती है। अब फटाफट मैं कर लेता हूं, पर इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने वाइल प्रिपेयरिंग। मैंने भी कम से कम नहीं तो 250-300 क्वेश्चन हुआ करते थे एक चैप्टर पे, बड़ी बड़ी बुक आया करती थी, मैं निपटा देता था सभी को, बैठ जाता करता, एक चैप्टर को लेके बैठ गया तो एक ही चैप्टर को खत्म ही कर देता था पूरा ही, शुरू से लेके अंत तक। और उस 200-300 क्वेश्चन में मुझे कुछ बढ़िया क्वेश्चन मिल जाया करते थे, मैं उन्हें सर्कल भी कर लेता था कि ऐसे क्वेश्चन मुझे बार बार सॉल्व करने हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका जो है ना ब्रेन जो है एक्सपेंड होता है कि और चीजें कैसे कर सकते हैं अपन। तो स्पीड का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के